Hello students, we are discussing chapter 4 structure of atom. In the last video we discussed on Thomson atomic model. Now today we will discuss on Rutherford model of an atom. It was given by Rutherford in 1911. He performed the experiment अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. जे थॉमसन ने जस्ट आइडिया दिया था कि आपके जो चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है मीन्स प्रोटॉन, वो क्या है, आपका जो एटॉमिक स्फीयर है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है. अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो बीच बीच में आपके क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो उनका एक्सपेरिमेंटल कोई भी प्रूफ नहीं था. तो नेक्स्ट जो फर्दर साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और वहाँ से ऑब्जर्व किया, कंक्लूजन निकाला और फिर अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर तैयार किया, जिसको नेम दिया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन एंड conclusion of this experiment, he gives the atomic structure. Rutherford having the major contribution towards the relative position of electrons. अब जो आपके रदरफोर्ड्स है, इनका क्या है, मेजर कंट्रीब्यूशन था टूवर्ड्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन. क्योंकि जो आपके थॉमसन मॉडल जो दिया था, वहाँ पे आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन की ना तो अरेंजमेंट की बात की थी, ना न्यूक्लियस की बात की थी वहाँ पे कि प्रोटॉन आपके क्या है. उन्होंने बोला बस ओवरऑल जो आपका एटम्स बना ही आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का है और इलेक्ट्रॉन्स आपके बीच बीच में एंटर है. तो रदरफोर्ड ने फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. नाउ एक्सपेरिमेंटल सेटअप. In this experiment, he passed the fast moving alpha particles through a thin foil of heavy metal like gold. यहाँ पे इन्होंने क्या है, एक मेटल का यूज़ किया, थिन मेटल्स का, गोल्ड की, और फिर वहाँ से फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाया. द गोल्ड फॉयल हैड सर्कुलर फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड. और जो आपके पास गोल्ड फॉयल के सराउंडेड क्या थी, प्लेस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन. व्हेन अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल एंड इट स्ट्राइक ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन. अब जो अल्फा पार्टिकल है उनको पास किया गोल्ड फॉयल से एंड इट स्ट्राइक ऑन जिंक स्क्रीन, और उसको स्ट्राइक किया जिंक स्क्रीन पे. इट पॉइंट वेयर अल्फा पार्टिकल रे स्ट्राइक एट द स्क्रीन देयर इज ग्लो डेवलप. अब जिस पॉइंट पे आपका क्या है, अल्फ़ा जो पार्टिकल है, जिस पॉइंट पे आपका स्ट्राइक करेगा फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे, वहाँ पे आपका क्या है, वो पॉइंट ग्लो करने लगेगा. अब जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, रेडियो जो एक्टिव एलिमेंट्स है, आपको पता है अल्फ़ा पार्टिकल्स कहाँ से रिलीज होंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट. रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, जो आपके 3 टाइप की रेडिएशन को एमिट करता है, अल्फ़ा, बीटा और गामा. आपके वन टाइम में 1 रेज क्या है, एमिट होती है, या तो अल्फ़ा ही करेगा या बीटा ही करेगा. ये आपकी एनर्जी फॉर्म है. अगर हम अल्फ़ा की बात करें तो ये आपकी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है. अगर हम बीटा की बात करें तो ये आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. अगर हम ये इसकी बात करें गामा रेज की, तो ये आपके न्यूट्रल चार्ज होता है. ठीक है, ये एनर्जी फॉर्म है, आपका वेव फॉर्म या एनर्जी फॉर्म है. तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपकी डिफरेंट टाइप की रेडिएशन या रेज एमिट करते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा. और ये आपके उन एटम्स में होता है या उन एलिमेंट्स में होता है जो जिनके जो न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस में अनस्टेबिलिटी होती है. अनस्टेबिलिटी मतलब इतने ज़्यादा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की अनस्टेबिलिटी होती है वहाँ पे न्यूक्लियस में कि ये आपके 3 टाइप्स की रेडिएशन को रिलीज़ करता है. तो यहाँ पे उन्होंने क्या है, रेडियम को लिया, और जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और
उसको पास करवाया जो आपकी अल्फ़ा रेज है, ठीक है। तो अल्फ़ा रेज आपकी क्या है, जो साइमल्टेनियसली, या आप बोल सकते हैं हीलियम 2 पॉजिटिव आयन को भी क्या बोलते हैं, अल्फ़ा रेज। यहाँ पे जो अल्फ़ा रेज है, ठीक, अगर हम इसके मास की बात करें तो इसका मास क्या है, 4 AMU, 4 एटॉमिक मास यूनिट, या आप 4U से भी डिनोट करें। अगर हम चार्ज की बात करें तो अल्फ़ा रेस पे क्या है, +2 चार्ज प्रेजेंट होता है, +2 चार्ज, ठीक है। तो हीलियम आपका एलिमेंट है, ठीक है, जो आपका शो करता है 2 पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जब भी आपके क्या है, किसी भी एलिमेंट से, अगर आपके किसी भी एलिमेंट से क्या है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एक साथ एमिट होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ा रेज। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन आपके क्या है रिलीज हो रहा है, H2 पॉजिटिव फॉर्म हुआ, तो ये क्या है आपके पास हीलियम 2 पॉजिटिव आपका क्या है, अल्फ़ा रेज, ठीक है। तो हम अल्फ़ा रेज को क्या है He2 पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम हीलियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है और 4 इसका क्या है, मास नंबर है। तो यहाँ पे अगर हम अल्फ़ा रेज की बात करें, अल्फ़ा पार्टिकल्स की, तो मास किसके इक्वल है, 4 AMU के, और चार्ज आपका क्या है, +2 चार्ज। तो आपके पास अल्फ़ा रेज क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन, हीलियम आयन। अगर हम बात करें चार्ज की, अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन एंड दे कंटेन मास इक्वल टू 4U एंड चार्ज +2 पॉजिटिव। तो अल्फा पार्टिकल्स आपकी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब क्या है, इसको क्या है स्लिट से पास करवाना है, स्लिट से पास करवाएंगे तो अल्फा रेज आपकी क्या है, सिंगल लाइंस में यहाँ पे आयरन जो आपकी गोल्ड फॉयल है, ये क्या है, गोल्ड फॉयल पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। अब आपको पता है मैटर आपका फॉर्म होता है स्मॉल पार्टिकल से, तो यहाँ पे जो एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, स्मॉल जो एटम्स प्रेजेंट है, तो यहाँ से क्या है आपकी रेज पास होगी। तो उन्होंने यहाँ पे गोल्ड फॉयल को प्लेस किया और सराउंडेड क्या रख दिया, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। यहाँ पे ये क्या है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। और ये क्यों रखी है, कि इन जो रेज को है, अल्फ़ा रेज को ऑब्जर्व करने के लिए। तो यहाँ पे जब अल्फ़ा पार्टिकल्स को पास करवाया, अल्फ़ा रेज को पास करवाया स्लिट से, तो यहाँ पे जो आपकी गोल्ड फॉयल थी, तो यहाँ पे जो रेडिएशन है, मैक्सिमम रेडिएशन जो वो स्कैटर्ड होगी यहाँ पे इस टाइप से, और जिस पॉइंट पे वो जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे क्या है स्ट्राइक की, वहीं पे क्या है ग्लो डेवलप हो गया, ठीक है, वहीं पे क्या है, वहाँ पे फ्लैश उस पॉइंट पे डेवलप होगी, ठीक है, इस टाइप से। तो मैक्सिमम उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो यहाँ से मैक्सिमम जो रेज है वो आपकी पास आउट हो रही थी और जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे क्या है स्ट्राइक कर रही थी, और जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही थी वहाँ पे क्या है आपका फ्लैश डेवलप हो रहा था। तो जो अल्फ़ा रेज एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया और अल्फ़ा रेज को पास करवाया थ्रू स्लिट एंड देन इट पासेस थ्रू द गोल्ड फॉयल। अल्फ़ा रेज आपकी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और हम बोल सकते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन एंड दे कंटेन मास 4 AMU, या एटॉमिक मास यूनिट या U से डिनोट करते हैं, एंड हैविंग चार्ज +2 चार्ज, हैविंग चार्ज +2, and these positively charged particle or rays passes through the gold foil, and then they pass through the gold foil and strike on the screen of zinc sulfide. At the point where they strike on the zinc sulfide screen, there is ग्लो डेवलप इन दी स्क्रीन, ऑन दी स्क्रीन, और उस पॉइंट पे आपका क्या है स्क्रीन पे ग्लो डेवलप होगा। तो इस टाइप से क्या है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर फर्दर ऑब्जर्वेशन और
कंक्लूजन निकाला और फिर अपना क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर तैयार किया।